नमस्कार दोस्तों, सुबह का राम राम। सभी को स्वागत है वंदना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सुबह के इस करेंट अफेयर्स के सेशन में। आप सभी का स्वागत है। सभी दोस्तों को जल्द से जल्द जोड़ें, सभी दोस्तों को यह लिंक जल्द से जल्द भेजें ताकि वह करेंट अफेयर्स के सेशन को प्राप्त कर सकें। तो सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी दोस्त आ जाएं और जल्द से जल्द हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन की आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप सभी लोग लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी दोस्तों तक पहुंचा दें ताकि वह जुड़ जाएं और आज का करेंट अफेयर्स हम लोग शुरू कर सकें। आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द सभी दोस्त जुड़ जाएं। सुबह का राम राम सभी को है, गुड मॉर्निंग है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला जो करंट अफेयर्स बन रहा है, पहली जो सामने आपको दिख रहा है, रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, सभी रेगुलर यात्री ट्रेनें अनिश्चित काल के लिए रद्द रहेंगी। यह रेलवे मंत्रालय की तरफ से कोरोना महामारी को लेकर के बताई गई है। रेलवे ने कहा है इस समय चल रही 230 विशेष ट्रेनें ही चलती रहेंगी। मुंबई में राज्य सरकार की ज़रूरत के मुताबिक केवल सीमित आधार पर चल रही लोकल ट्रेनें ही चलती रहेंगी। बाकी ट्रेनों को अभी भी वह सरकार की तरफ से नहीं चलाने का आदेश है। तो यह रेलवे मंत्रालय का एक आया है खबर कि अभी अनिश्चित काल तक सभी यात्री ट्रेनें अनिश्चित काल के लिए रद्द रहेंगी। दूसरे खबर की बात की जाए तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आईसीएआर आप जानते हैं आईसीएआर का मुख्यालय दिल्ली में है कि डाटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। तो इसमें जानने योग्य बातें हैं दोस्तों। कृषि मेघ की शुरुआत की गई है। क्या शुरुआत किया गया है? तो कृषि मेघ नाम से यह डाटा रिकवरी केंद्र की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा किया गया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। और ये इसकी शुरुआत हैदराबाद में की गई है। या कहाँ बनाया गया है, कहाँ शुरुआत की गई है? तो हैदराबाद में शुरुआत किया गया है। यह है अगर आईसीएआर की बात की जाए तो आप जानते हैं आईसीएआर कृषि से संबंधित कामों के लिए जानी जाती है। देश की सबसे बड़ी संस्था के रूप में काम करती है। इससे कृषि मेघ का जो निर्माण किया गया है वह देश में कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए, ई गवर्नेंस अनुसंधान को बढ़ाने के लिए, विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, लोगों तक कृषि की और कृषि प्रोडक्ट की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने के लिए किया गया है। हैदराबाद को भी चुनने का कारण है वहाँ मौसम में की स्थिति अच्छी रहती है। वह सभी भूकंपीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। निम्न आर्द्रता एवं पर्यावरणीय स्थितियों की स्थिति वहाँ अच्छी है। तो आप याद रखें कृषि मंत्री के द्वारा क्या शुरुआत किया गया? कृषि मेघ की शुरुआत की गई है। आगे अगर बात की जाए तो यह है यूएसए इलेक्शन जो 2020 में यह है कि लास्ट में होने वाला है राष्ट्रपति का। उसमें भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। उसमें कमला हैरिस नामक भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी यूएसए इलेक्शन में। उसी बात को बताया गया अमेरिका में इस साल नवंबर माह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति पद की लिए भारतीय मूल की कमला हैरिस भी मैदान में है। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। तो यह आप याद रखें। अगर यह है अगले खबर की हम लोग बात करें तो वित्त मंत्री ने किया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ। यह है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसे एनआईपी परियोजना कहते हैं। एनआईपी कहते हैं। यह एनआईपी परियोजना डाटाबेस बुनियादी परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करने में मदद करेगा।
एक खगोल शास्त्र, एक सोलर सिस्टम से संबंधित खबर है। मार्स और जुपिटर के बीच बहुत सारे क्षुद्र ग्रह मिले हैं। क्षुद्र ग्रह सेरस की बेल्ट में एक महासागरीय दुनिया मौजूद है, ऐसा बताया जा रहा है। आप जानते हैं सोलर सिस्टम में आपको पढ़ाया गया है मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉयड मिलते हैं, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड मिलते हैं, और उसी के अंतर्गत एक सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह, सबसे बड़े एस्टेरॉयड का नाम है सीरस या सेरस कहते हैं। और उसमें वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा खारे पानी का महासागर हो सकता है। यह कहा गया कि यह तरल सतह के सैकड़ों मील यानी किलोमीटर चौड़े में एक खारे जलाशय से उत्पन्न हुआ है, जो सतह से लगभग 25 मील नीचे बह रहा था, जिसके प्रभाव से दरारें पड़ गई और खारे पानी को इन दरारों से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। तो यह है एक बातें बताई गई हैं, जानकारी और भी जुटाई जाएगी, फिर यह असल बात और क्लियर बात होता जाता है। लेकिन शुरुआती बातों से सरकार वैज्ञानिक बता रहे हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉयड के अंतर्गत, जिसमें सेरस जो मुख्य एस्टेरॉयड होता है, उसमें महासागरीय दुनिया मिली है। दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी और पटरी वालों को, यह है शहर के पटरी पर रहने वाले लोगों को यह 20,000 रुपये कर्ज मुहैया कराएगी। यह है एक खबर है दिल्ली सरकार के तरफ से। यह है तोहफा है जो मजदूर रोड पर रह रहे हैं, जो रेहड़ी पर रह रहे हैं, रेहड़ी पर दुकान चलाने वाले, पटरी पर दुकान चलाने वाले लोगों के लिए है 20,000 की यह सरकार मदद करेगी इस कोरोना काल में। आगे बात की जाए तो फोर्ब्स की दुनिया में कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में एकमात्र अभिनेता अक्षय कुमार को शामिल किया गया है। यानी अक्षय कुमार की आमदनी जो बढ़ी है, उस आधार पर फोर्ब्स ने भारत में सर्वाधिक कमाई करने वाले, दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार शामिल हुए हैं। आगे जो कल मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, यह है 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह है 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह याद रखें, यह है इस बार का थीम भी याद रखें। 12 अगस्त को जो विश्व युवा दिवस है, वर्ल्ड यूथ डे मनाया गया, उसका इस बार का जो यह है थीम था वह था वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। वह थीम था वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन ने इसे नाम दिया गया था। आप जानते हैं यह है वर्ल्ड यूथ डे जो मनाया जाता है, यह है वर्ल्ड यूथ डे की घोषणा यूएनओ के द्वारा की गई थी 17 दिसंबर 1999 को। 17 दिसंबर 1999 को यूएनओ ने 12 अगस्त को युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और पहली बार 2000 ईस्वी में 12 अगस्त 2000 से इसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जा रहा है। यह है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जा रहा है। आप जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग विवेकानंद की याद में मनाते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात है, यह याद रखें। इस बार का थीम याद रखें, एग्जाम पर्पस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो यह याद रखें। साथ ही विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है, इसे भी याद रखें। और यह है वर्ल्ड एलिफेंट डे के अंतर्गत हाथियों के सुरक्षित करने, इनका संरक्षित करने की बात की जाती है। यह है विश्व हाथी दिवस का जो वार्षिक कार्यक्रम मनाया गया इस बार, उसी के में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा नाम से भी शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला जो यह है आपका क्वेश्चन है, जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है, तो वह हाथी है। हाथी और मानव के वह टकराव को रोकने के लिए सुरक्षा नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है, एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। आप याद रखें, हाथी परियोजना जो एलिफेंट यह कंजर्वेशन पॉलिसी चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है। यह 1992 से 1992 से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्वायरमेंट मंत्रालय के द्वारा यह शुरुआत की गई है। कब से शुरुआत की गई है? 1992 से की गई है, यह आप याद रखें।
अभी वर्तमान में एशिया में 50 से 60 हज़ार हाथी हैं, जिसका 60%, जिसका 60% भारत में मौजूद हैं। हालांकि लोग हाथियों को विभिन्न चीज़ों को लेकर के उसका शिकार करते रहते हैं, उसी चीज़ को रोकने के लिए और जंगलों से हाथी जो निकल करके चले आते हैं उसे वह सुरक्षित रखने के लिए यह पोर्टल की शुरुआत की गई है। पोर्टल का नाम है सुरक्षा। याद रखें किसके द्वारा शुरुआत की गई, तो वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आगे बात करें तो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जिस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, वह देश कौन सा है, तो वह देश है उज्बेकिस्तान। वह देश कौन सा है, उज्बेकिस्तान में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को यह राजदूत बनाया गया है। यानी कि उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत कौन होंगे, तो मनीष प्रभात होंगे। आप जानते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी जान लीजिए ताशकंद है। उसकी मुद्रा जो होती है वह उज्बेकिस्तान सोम होती है और यह है उज्बेकिस्तान देश से ही तैमूर लंग, इतिहास में अगर जाएंगे तो तैमूर लंग और बाबर जुड़ा हुआ है। यह बाबर जो भारत पर आक्रमण किए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जीत करके मुगल वंश की स्थापना किया था, यह है उज्बेकिस्तान से ही जुड़ा हुआ था। वहाँ के कुछ उस समय बड़े शहर थे, बुखारा और समरकंद यहीं थे। इसी ताशकंद में, इसी की राजधानी ताशकंद में ताशकंद समझौते के दौरान हमारे यशस्वी पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी। तो यह उज्बेकिस्तान से खबर है, यह याद रखें। आगे अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने यह 15 अगस्त से 4G सेवा जम्मू कश्मीर में शुरू करने की बात की है, घोषणा किया है। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त से 4G सेवा जम्मू कश्मीर में शुरू करने की घोषणा किया है। आगे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन ICRIER के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है प्रमोद भसीन को। प्रमोद भसीन यह इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन के नए चेयरमैन होंगे, नए अध्यक्ष होंगे। भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनः जीवित करने की घोषणा की गई है, वह परियोजना क्या है, वह प्रोजेक्ट क्या है, तो प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के नाम से भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच इस परियोजना को शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, उसी बात को है। भारतीय सशस्त्र बल ने प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। आगे स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का किया सफल परीक्षण। यह है एक संबंधित रॉकेट से संबंधित खबर है। रमन, आप सीवी रमन जानते हैं, उन्हीं के नाम पर यह है। और स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया है। पीएम मोदी के द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए एक मंच की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। इससे संबंधित विशेष बातें समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, यह एक टैगलाइन है, के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। यह एक नया प्रत्यक्ष सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत भी करेगा। इसके तहत मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई है। यह है करदाताओं को ईमानदार बनने के लिए और यह टैक्स समय से जमा करने की बातों को लेकर के यह शुरुआत की गई है, जिसे नाम दिया गया है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। यह याद रखें। पेटीएम ने लॉन्च किया भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस। पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS पॉइंट ऑफ सेल जो कहते हैं डिवाइस लॉन्च किया है। पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पोस लॉन्च किया है। तो यह याद रखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अकोला के सराफा संघों के साथ किया समझौता। विस्तृत रूप से इसे समझें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा महाराष्ट्र का अकोला शहर आप जानते हैं, अकोला स्थित सराफा व्यापार और उद्योग संघों, अकोला सराफा एसोसिएशन और अकोला सराफा के स्वर्णकार युवा संघ के साथ समझौता ज्ञापन MOU जो कहते हैं पर हस्ताक्षर किया है। दो व्यापार निकायों द्वारा प्रतिनिधित्व BSE और बाजारों के बीच यह साझेदारी विभिन्न देशों में जानकारी साझाकरण
शिक्षा और प्रशिक्षण, घटनाओं के साथ आपसी हितों जैसे क्षेत्रों को पता लगाने के लिए और सहयोग बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अकोला के सराफा बाजारों के साथ संघों के साथ समझौता किया है, यह याद रखें। हर्ष कुमार भानवाल बने कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष। हर्ष कुमार को कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया अध्यक्ष बनाया गया है, इसे याद रखें। नाबार्ड के यह पूर्व अध्यक्ष हैं। नाबार्ड के पूर्व हर्ष कुमार भानवाल को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले भानवाल 6 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड कहते हैं, के अध्यक्ष रहे थे। दिसंबर 2013 में यह नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 2020 को सेवा मुक्त हुए थे और अभी वर्तमान में उन्हें कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो यह आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स थे जिसे आप याद रखें, आपका काम हो जाएगा। यह प्रमुख करंट अफेयर्सों को आप याद रखें। आगे हम लोग चलते हैं, इसके अंतर्गत कुछ न्यूज़पेपर को देखते हैं। तो न्यूज़पेपर की ओर हम लोग चले। न्यूज़पेपर पर एक नज़र जो रोज़ की भांति हम लोग डालते हैं, आज के न्यूज़पेपर पर एक नज़र देते हैं हम लोग। न्यूज़पेपर में क्या बड़ी बातें आई हैं, तो न्यूज़पेपर की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर पोस्ट से बेंगलुरु में भड़की हिंसा, यह है एक बड़ी खबर है। कल है जो हुआ है, यह है एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बेंगलुरु में हिंसा भड़क गई और वह है बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। यह है बहुत ही निंदनीय है और यह है लोगों के द्वारा और बताई जा रही एक सोची समझी यह है रणनीति के तहत किया गया। इतने बड़े पैमाने पर 1000 लोग एक जगह जमा हो गए और वह है एक विधायक के बंगले पर हमला कर देते हैं। बड़े पैमाने पर वह है पुलिस के और आम जनता के लोगों के सामानों को वह क्षति विक्षत किया जाता है। तो यह एक बड़ी दुर्घटना है, निंदनीय घटना है। इस पर पुलिस कार्रवाई करने की बात है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी दंगाइयों को माफ़ नहीं करेंगे का वह स्टेटमेंट दिया है। वह यूपी की भांति दंगाइयों से पैसा वसूल करने की बात की जा रही है। तो यह सारी चीज़ें यह हैं बातें आई हैं। आगे चले तो सितंबर से देश भर में खोले जा सकते हैं स्कूल, एक बड़ी खबर है, एक अच्छी न्यूज़ है। यह है हालांकि कोरोना महामारी उतनी तेज़ी से भी बढ़ रही है, लेकिन इस बीच सरकार आगे 15 अगस्त के बाद यह विचार कर सकती है, नया खबर दे सकती है। सितंबर से देश भर में स्कूल खोले जा सकते हैं, क्योंकि और भी देशों में यह स्कूल खोले जा रहे हैं। जैसे इंग्लैंड भी सितंबर से यह स्कूल खोलने जा रहा है। तो देश में भी वह स्थिति को देख करके सरकार उचित कदम उठाएगी। आयकर विभाग खंगाल रहा है चीनी नागरिकों के 40 से नागरिकों से जुड़े 40 खाते। एक भागवत साहब का स्टेटमेंट है, स्वदेशी का अर्थ वे सभी विदेशी उत्पादों का बहिष्कार नहीं। उनका कहने का मतलब है कि वह है जो चीज़ें भारत में उपलब्ध हैं उसे न मंगाएं, लेकिन जो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं उसे अभी आयात करते रहें और उस तकनीकों को विकसित करें ताकि देश में उसका उत्पादन किया जा सके। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी साहब की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्यों में आबादी के हिसाब से हो अल्पसंख्यकों की पहचान, अभी राष्ट्रीय स्तर से अल्पसंख्यकों की पहचान होती है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। बदमाशों के झुंड से घिर गए थे सुशांत राजपूत, इसको लेकर के उनके परिवार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और बताया गया किस तरह से उन लोगों ने कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश बुना है। आगे बढ़ें तो अवैध निर्माण ने ली एसआई की जान, यह दिल्ली से खबर है। वाहन प्रदूषण पर सरकार सख्त है, PUCC अभियान शुरू किया है। निजी स्कूलों ने अभिभावकों को थमाया बढ़ी हुई फीस जमा करने का नोटिस। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं। यूपी लिंक रोड से मयूर विहार फेज तक आना जाना होगा आसान, यह दिल्ली से यह खबर है। घटिया कपड़ों के इस्तेमाल की कैग रिपोर्ट को सेना ने नकारी। यह है एक कैग का रिपोर्ट आया था कि सेना में घटिया कपड़ों का सप्लाई जो किया गया उसे से सेना प्रमुख ने यह है इसके सामने कैग के सामने इसे नकार दिया है। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी की हालत में सुधार नहीं।
महिलाओं को सशक्त करने के लिए नीता अंबानी और इवांका ट्रंप, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप एक साथ मिल करके काम करेंगी। महिलाओं को डिजिटल रूप से वह मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, डिजिटल जागरूकता के लिए रिलायंस इंडस्ट्री और इवांका के साथ एक समझौता किया गया है। भाजपा ने कहा कि चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाए आयोग, या बिहार विधानसभा से संबंधित न्यूज है। जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे हैं चिराग, या जदयू का स्टेटमेंट आया है। जदयू के राजीव रंजन सिंह का स्टेटमेंट आया है। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह कांड की जांच अधिकारी को मिला गृह मंत्री का पदक। तेज रफ्तार निजी ट्रेनों में होगी स्लाइड डोर टॉक बैक जैसी कई सुविधाएं जो सरकार या निजीकरण के तौर पर या टेंडर देकर चलवाने की बात है, उसमें सुविधाओं को ख्याल रख रही है। कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के लिए 24 घंटे में 7.33 लाख जांच हुआ है। देश में अब तक 2.60 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की गई। मृत्यु दर 1.98% पर आ गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 56,000 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 70.38% हुई। तो यह एक अच्छी खबर है। गूगल ने शुरू की है द एनीवेयर स्कूल सेवा। एनीवेयर स्कूल सेवा मिलेंगे 50 से अधिक फीचर। गूगल यह है जो कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की बातें की जा रही, उसी को लेकर के अपने फीचर को बढ़ाया है। देश में अभी चरम पर नहीं हुआ कोरोना। यह है दिल्ली एम्स के रणदीप गुलेरिया का स्टेटमेंट आया है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का यह स्टेटमेंट आया है कि यह है वैक्सीन बनाने के मामले में भारत आगे बढ़ रहा है। रूसी वैक्सीन के सुरक्षित होने और असर देखने की अभी ज़रूरत है और देश में अभी चरम पर नहीं पहुंचा है कोरोना। दिल्ली में संक्रमण दर स्थिर, लेकिन एक दिन में बढ़े 30 कंटेनमेंट जोन। वैष्णो देवी भवन के 8 और पुजारी हुए पॉजिटिव। प्रशासन संभालने वाले संकट काल में डॉक्टर बंद कर रहे हैं लोगों की सेवा। यह है पुलिस के द्वारा की जा रही सहायता को लेकर के है। जम्मू कश्मीर से खबर है पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी लहलहारी ढेर जवान, एक जवान भी शहीद हुए हैं। पूर्वी लद्दाख के लिए वायुसेना को मिल रहे हैं 2 महान योद्धा। वायुसेना ने सेंसर बोर्ड को द कारगिल गढ़ के खिलाफ लिखा पत्र। जो ये फिल्म आया है उसको लेकर के ये बातें हैं। BHU अस्पताल में लापरवाही, बदल गए 100। रिया और उनके घर वालों के मोबाइल से खुलेंगे कई राज। सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित यह खबर है। जांच जो चल रही है वह है मुंबई पुलिस ने फिर शुरू किया दिशा मामले की जांच। जो उनकी सेक्रेटरी रही हैं दिशा, वह उनकी हत्या की गई, उसे लेकर के भी यह जांच शुरुआत की गई है। संजय दत्त की बीमारी पर उनकी पत्नी मान्यता ने कहा है अफवाहों से दूर रहें, लोगों का शुक्रिया अदा किया है। यह है हाल में जो न्यूज आया कि अभिनेता संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हैं और वह हैं अमेरिका गए हैं इसके इलाज के लिए, उससे संबंधित यह खबर है। CBI जांच के मुद्दे पर पवार परिवार में कलह है। यह भी सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित मामले को लेकर के है। पुलिस ने दबाव डाल तहरीर से छेड़छाड़ वाली बात हटवाई। यह एक दुखद घटना है। एक होनहार यह विद्यार्थी सुदीक्षा की जो मौत हो गई है दुर्घटना में, उसे लेकर के बताया गया है। बाकी यह लोकल न्यूज हैं। अजन्मे को जन्म ब्रज भयो बैकुंठ है। जो कृष्ण जन्माष्टमी की वह हम लोग रंगारंग वह कार्यक्रम मनाया गया पूरे देश में। हालांकि कुछ जगह आज भी मनाए जा रहे हैं, उससे संबंधित यह खबर है। सचिन से सुलह के कई राजनीतिक कारण, भाजपा विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे कई केंद्रीय नेता। राजस्थान से संबंधित यह खबर है। भूलो माफ़ करो और आगे बढ़ो, गहलोत का यह स्टेटमेंट आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन, जो दुखद एक घटना है। हिंदी में होगा अयोध्या रिविजिटेटेड का अनुवाद। यह है कुणाल साहब से संबंधित यह खबर है। राम मंदिर बनने से गोपाल नेपाल के जनकपुरा की भी बदलेगी तस्वीर। एडिटोरियल की बात करें तो आज कठिन है कांग्रेस का काया पलट, सुरेंद्र किशोर का यह लेख आया है। जबकि दंगाई भीड़ का दुस्साहस नाम से यह एडिटोरियल लिखा गया है दैनिक जागरण के द्वारा। निजी ट्रेनें चलाने की चुनौती, क्या क्या चुनौतियां उसमें आएंगी, उसको लेकर के योगेंद्र शर्मा का एक लेख है जो पढ़ा जा सकता है। जीवटता पर भारी न पड़े एक वायरस, इसे लेकर के एक लेख है। श्रीलंका से बेहतर संबंध हैं
बढ़ाने की उम्मीदें व्यक्त की जा रही है। इसे लेकर के राहुल राल एक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, उनका एक लेख आया है। यह है हमारा समुद्र में पहला पड़ोसी श्रीलंका होता है, जिसके साथ संबंध हमारे देश के अच्छे हैं और उससे संबंध को और आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। दोनों देशों की ओर से हो सकारात्मक पहल। बेटा हुआ जवां तो ये जेवर भी ले गया नाम से एक यह है नवनीत शर्मा का लेख आया है। सेना में महिलाओं को समानता पर लेख एक आया है डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा जी का। इसे भी पढ़ा जा सकता है, किस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बिजनेस की बात करें तो जिन कमाऊ राज्यों पर इकोनॉमी का दामोदार वे ही कोरोना से बीमार। यह एक बड़ी खबर है। करदाताओं के लिए आज कई घोषणाएं करेंगे पीएम। पीएनबी का एक बड़े विपुल डिफॉल्टर्स पर 37.02 करोड़ रुपए बकाया। कोविड का टीका तय करेगा सोने चांदी के भाव। डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को बनाया उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी, जो भारतीय मूल की महिला हैं, उसी को लेकर बताया गया है। पिछले साल विदेश मंत्री जयशंकर से असहमति जता चुकी हैं कमला। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संक्रमण और तेज हुआ। हर मसले पर नेपाल का साथ देगा चीन को लेकर के श्रीलंका की नई सरकार में राजपक्षे परिवार का डंका। इजराइल में बजट को लेकर गठबंधन सरकार में नई दरार। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो हमारी टीम बूढ़ी नहीं लेकिन अनुभव और जोश से किसी को भी हरा देगी रहना। यह आईपीएल से संबंधित है। आईपीएल में यह है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी रहते हैं और उसी को लेकर के उन्होंने बताया है कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है बूढ़ी नहीं लेकिन अनुभव और जोश से किसी भी को हरा सकती हैं। अगले महीने जो यह है आईपीएल शुरू होने वाली है, उसकी लेकर के तैयारी जोरों शोरों से है। संस्कृति समूह से जुड़े संजो रही विरासत। कोलकाता में तैयार हो रही देश की सबसे लंबी बुद्ध की प्रतिमा। यह एक न्यूज है। ई गार्बेज क्लिनिक में होता है कचरे का इलाज। स्वच्छ भारत से संबंधित यह बातें हैं। पीपी किट के अंदर कूलिंग देगा छोटा सा कूलर। यह जो बीमारी के समय बीमारी से बचने के लिए पहना जाता है उसे लेकर के हैं। दुनिया के 6ठे सबसे ज़्यादा कमाने वाले अभिनेता हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार। यह है जो आपको बताया था फोर्ब्स की पत्रिका की यह जो खबर है उसके अनुसार है यह दुनिया के 6ठे सबसे ज़्यादा कमाने वाले अभिनेता हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार। यह राष्ट्रीय स्तर पर भी यह है देश के लिए काम करते रहते हैं, कई घोषणाएं करते रहते हैं। बाकी यह है अनुष्का शर्मा से हारे विराट कोहली। यह फिल्मों से संबंधित खबर हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए न्यूज़पेपर से या कुछ प्रमुख खबरें जो थी वह आपके बीच हमने रखा। तो आज के सुबह के सेशन के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।